कॉमिक स्टोरी अड्डा में आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है परछाई। वैसे तो मैंने ये कॉमिक अभी तक नहीं पढ़ी है, अभी ही पढ़ रही हूँ, तो मुझे नहीं पता आखिर ये कॉमिक हॉरर है, सस्पेंस है, क्या है, वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम है परछाई। इसके कथानक है तरुण कुमार वाही और संपादक है मनीष चंद्र गुप्त और चित्रांकन है मंजीत सिंह के। परछाई जो उसके लिए दहशत बन गई, उसके लिए दहशत बन गई। परछाई जो मौत की सिरहन बनकर उसकी रगों में दौड़ गई। परछाई जो उसके लिए तबाही बन गई। परछाई जो उस वक्त भी उसके सामने थी। हा 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 हा, मैं तुझे जान से मार डालूंगी कमीने, मार डालूंगी मैं तुझे। पसीने से लथपथ कंठ से हौलनाक चीखें उबल रही थी उसके। नहीं, रुक जाओ। भयानक ढंग से चित्कार करती परछाई के हाथ बढ़ने आरंभ हो गए। नहीं, नहीं। परछाई के मुंह से खूनी गुर्राहट निकली। मैं तुझे लेने आई हूँ, तू मुझसे बच नहीं सकता। हा 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 हा। नहीं, अंगू नहीं ही। और ये क्या, परछाई ने हाथ उसके अंदर डाल दिया और खच, आह। परछाई के तीखे नाखून उसकी गर्दन में घुस गए। आह। भयानक ढंग से चित्कार करती परछाई ने उसके आंतें तक बाहर खींच ली और तत्पश्चात उसे फेंक दिया। अगले ही पल, ये तेरी यातना का पहला सबक है, हा हा हा। और उस चीख की गूंज से उछल पड़ी वो। ये क्या? दूसरे ही पल उसकी आंखें फैलकर और चौड़ी हो गईं। अनिल, अनिल, क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ? अनिल, होश में आओ अनिल। नहीं, नहीं। आह। अनिल, तुम तो पसीने से लथपथ हो। जरूर तुमने कोई भयानक स्वप्न देखा है अनिल। क्या क्या फिर वही स्वप्न? हाँ हाँ काजल, आजकल वही सपना देखा है मैंने। वही सपना काजल, वही सपना, वही खौफनाक परछाई और वही जंगल और वही मैं। उसके खूनी पंजे मेरे जिस्म की बोटी बोटी कर देने के लिए मेरी रग रग को फाड़ डालते हैं। दर्द से तड़पता मैं चीखता चिल्लाता हूँ, लेकिन मेरी चीखें सुनने वाला वहाँ कोई नहीं होता काजल। वह परछाई मुझे जीने नहीं देगी, मार डालेगी, वह मुझे मार डालेगी काजल। वो मुझे, मुझे बचा लो काजल, मैं जीना चाहता हूँ। नहीं अनिल, प्लीज, तुम्हें कुछ नहीं होगा और कुछ देर में। इस समय तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है और इस इंजेक्शन की भी। कब तक काजल, कब तक देती रहोगी मुझे ये नींद का इंजेक्शन? किसी दिन सचमुच ही लंबी नींद में सो जाऊंगा। अनिल, प्लीज प्लीज अनिल, ऐसा कुछ मत कहो, कुछ नहीं होगा तुम्हें। और अगले दिन, अनिल, आज हम साथ चलेंगे। तुम्हें तुम्हारे ऑफिस छोड़ती हुई मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। ठीक है। आज मैं वो नेकलेस भी पहनूंगी अनिल, जो पिछले साल तुमने मुझे बर्थडे पर दिया था। लेकिन अलमारी से गहनों का बक्सा निकालकर उसे खोलते ही वह चीख पड़ी। अनिल, क्या हुआ काजल? मेरा वो नेकलेस गायब है। क्या? ये कैसे हो सकता है? नेकलेस कहाँ जा सकता है? तुम जरूर इधर उधर रखकर भूल गई होगी। नहीं अनिल, मैंने नेकलेस इसी बॉक्स में रखा था। बॉक्स से नेकलेस को पंख तो नहीं लग गए? हटो, मुझे देखने दो। उफ, नेकलेस मैंने इसी बॉक्स में रखा था। यहाँ तो सचमुच ही नहीं है। फिर कहाँ गया? मेरा यकीन करो अनिल, नेकलेस इसी बॉक्स में था। काजल, इस समय उस नेकलेस को भूल जाओ। वापस आकर हम पूरे घर में उसकी तलाश करेंगे। देखना, शाम को नेकलेस जरूर मिल जाएगा। ओह अनिल, तुम्हारे प्यार की उस निशानी को भी मैं संभाल कर ना रख सकी। अनिल, कहीं इस नेकलेस के गायब होने का संबंध तुम्हारे सपने से तो नहीं? क्या क्या मतलब? क्या बक रही हो काजल? कोई हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया लगता है अनिल। पहले तुम्हें भयानक सपने आने शुरू हो गए, फिर रहस्यमय ढंग से नेकलेस चोरी हो गया। कहीं यह कोई तंत्र मंत्र का चक्कर तो नहीं? सपने में दिखने वाली हर खौफनाक परछाई कहीं हमारी तबाही का सूचक तो नहीं? अनिल, तुम चुप क्यों हो? बोलते क्यों नहीं? जवाब। तू फिर आ गई कमीनी। मैं तेरी मौत हूँ, तेरा खून पी जाऊंगी मैं। आज मैं तेरा किस्सा ही खत्म कर दूंगा। हरामजादी, जान से मार डालूंगा मैं। कमीनी कुतिया, आज तू फंसी है मेरे पंजे में। अनिल, अनिल, छोड़ो।
तेरी लाश गिरा कर ही छोड़ूंगा आज। यहाँ कोई कुछ देख रहा था। तूने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। तेजी से मोड़ खाकर कार स्टील मिल प्रांगण में कुश्ती चली गई और इस ड्रामे को देखते दो ड्राइवर अपनी कारें आपस में टकरा बैठे। अरे रोको रोको, उफ। कार के अंदर गड़बड़ है। उस औरत की जान खतरे में लगती है। वह उसका गला दबा रहा है, मैंने साफ साफ देखा। और ये क्या? ओह! कार बुरी तरह अनियंत्रित हुई दौड़ती चली गई। अनिल, अनिल, पागल हो गई हो क्या? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, काजल। और तभी कुछ हुआ। उस भयानक क्षण की कल्पना से काजल के होश उड़ गए। दूसरे ही पल रणचंडी सी बनी काजल अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित करके अनिल के साथ चीखती हुई एकदम सीट से चिपक गई। अनिल बचो, उफ, हे भगवान मदद कर। और दूसरे ही पल क्रेन से टकराई हवा में उछलती हुई कार और एक भीषण विस्फोट से उसके परखच्चे उड़ गए। बड़ाम! अनिल और काजल उछलकर एक तरफ गिरे। उफ, पता नहीं बचे भी हैं या नहीं। पागल बेवकूफ, दोनों मारे गए होंगे। दिल की धड़कन चालू है, यह भी जिंदा है। एम्बुलेंस को बुलाओ। और कुछ ही देर में एम्बुलेंस आ गई। फिर 12 घंटे के अथक प्रयास के बाद दोनों को शायद थोड़ा थोड़ा होश आया। डॉक्टर, लड़की को होश आ रहा है। नर्स, इंस्पेक्टर को गोखले को अंदर भेज दो। चलो ठीक। यस सर, आप अंदर आ सकते हैं इंस्पेक्टर। ओह, लगता है दोनों में से किसी को होश आ गया है। गुड। मैं कहाँ हूँ? घबराओ नहीं, तुम हॉस्पिटल में हो और बिल्कुल ठीक हो। अगले ही पल कुछ याद आते ही वह बेड पर उछलकर बैठ गई। अनिल, मेरे साथ मेरे पति थे। ओह अनिल, डॉक्टर साहब, वो मेरे पति हैं। उनकी हालत कैसी है? डोंट वरी, घबराने की कोई बात नहीं है। मामूली चोटें ही आई हैं, जल्दी ही होश में आ जाएंगे। और हाँ, ये इंस्पेक्टर गोखले हैं, आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। यह सब कैसे हुआ मिसेस अनिल? स्टील मिल के वर्कर्स ने आपके पति को आपका गला दबाते देखा। क्या मिस्टर अनिल आपको जान से मार डालना चाहते थे? आपके पति के प्रति आपकी परेशानी मतलब प्यार देखकर लगता है कि आप मुझसे बहुत कुछ झूठ बोलेंगी, लेकिन मिसेस अनिल, मुझे झूठ से सख्त नफरत है। यह बात आप अच्छी तरह से समझ लें। आप बताइए कि क्या हुआ था। इंस्पेक्टर, मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, लेकिन यह कहना मेरे लिए मुश्किल है कि आप मेरी बातों पर यकीन नहीं करेंगे भी या नहीं। काजल ने सारी कहानी सुना दी और सुनने के पश्चात, ओह इंटरेस्टिंग, कब से हो रहा है ऐसा? 3 महीनों से। अब तक कई बार अनिल को वो खौफनाक परछाई दिख चुकी है, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जागृत अवस्था में भी परछाई उन पर हावी हो गई। इस हद तक इंस्पेक्टर साहब कि मुझे भी खूनी परछाई समझ बैठे और जान से मार डालने की धमकी देते हुए मुझ पर टूट पड़े। इंस्पेक्टर, मेरे पति निर्दोष हैं। उन्होंने मुझे जान से मार डालने की कोशिश नहीं की, बल्कि उन पर किसी परछाई का भूत सवार है। परछाई का खौफ है, उसके आतंक से त्रस्त हैं। उन्हें बचा लो डॉक्टर, कोई रास्ता निकालो, कोई भी उपाय करो, उन्हें उस मौत की परछाई से बचा लो। रिलैक्स काजल, रिलैक्स। और उसी पल, डॉक्टर, इसे होश आ रहा है। दूसरे ही पल अनिल ने एक झटके से आंख खोल दी। पुलिस? आई एम इंस्पेक्टर गोखले। मिस्टर अनिल, मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी पत्नी की जान लेने की कोशिश क्यों की? मैंने काजल की जान लेने की कोशिश की? उफ, क्या ये सच है इंस्पेक्टर? क्या ये सच है काजल? यस मिस्टर अनिल, यस। अब आप मुझे बताएंगे कि आपने ऐसा क्यों किया? उफ, मैं पागल हो जाऊंगा इंस्पेक्टर। उफ, काजल की जान लेने की कोशिश की मैंने? नहीं नहीं, मैं इन हाथों को तोड़ डालूंगा जो काजल को मार डालने के लिए उठे होंगे। अनिल, तोड़ डालूंगा इन हाथों को। मिस्टर अनिल, यह क्या पागलपन है? इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार कर लो, फांसी पर चढ़ा दो मुझे। उफ, मैं अब जीना नहीं चाहता। अनिल, प्लीज अनिल। नर्स, इंजेक्शन। सिर पर चोट लगी है, एकदम उत्तेजित होना इनके लिए खतरनाक है। हिम्मत से काम लो काजल। डॉक्टर, आपके अनुमान से क्या किसी रोग के लक्षण हैं? मुझे लगता है अनिल के हाथों कुछ ऐसा हो गया है जो दहशत व आतंक बनकर परछाई के रूप में उनके दिलो दिमाग पर घर कर गया है। सोते जागते कभी भी भय परछाई बनकर उन पर हावी हो जाता है। ऐसे में ऐसे आदमी किसी की जान भी ले सकता है। ओह, इसका मतलब अब मुझे अनिल की बैकग्राउंड जाननी पड़ेगी। उसके लिए डर की तह तक पहुंचना होगा मुझे। वार्ड नंबर 13 के रूम नंबर 10 में
उस क्षण मानो तूफान आ गया। अनिल, हटाओ इसे, ले जाओ इसे, जाने दो मुझे। रोको उसे, रोको। अनिल, रुक जाओ। ठहरो, कहाँ जा रहे हो? उफ, छोड़ दो मुझे। जाओ अनिल, कहाँ जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इसे कसकर पकड़ो इंस्पेक्टर, यह जाना नहीं चाहिए। ओह, छोड़ दो मुझे। और अगले ही पल वहां भीड़ सी लग गई। इसे वापस में रूम में ले चलो। मैं मर जाऊंगा डॉक्टर, मुझे छोड़ दो। मेरे तन बदन में आग लगी हुई है, रोम रोम जल रहा है मेरा। ये तड़प बर्दाश्त नहीं होती डॉक्टर, मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। ओह नहीं। नर्स, क्विक कोरोसिन इंजेक्शन। नहीं, ये इंजेक्शन नहीं चाहिए मुझे। पकड़ो इसे। मुझे यह अचानक इसे क्या हो गया डॉक्टर? इस बात का उत्तर मिसेस काजल देंगी। मैं तो खुद परेशान हूँ डॉक्टर, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा यह सब क्या हो रहा है। इससे पहले इन्हें ठीक ऐसा ही दौरा कब पड़ा था? दौरा, यू मीन फिट? यस मिसेस काजल, यस। यह दौरा मामूली नहीं है। स्मैक के आदमियों को ऐसे दौरे पड़ते हैं। स्मैक? मिस्टर अनिल स्मैक का नशा करते हैं। स्मैक यानी मौत का दूसरा नाम। एक निश्चित समय पर जिसकी निश्चित डोज लेना शरीर की कमजोरी बन जाता है और स्मैक ना मिले तो ये हालत हो जाती है स्मैक की। ऐसे ही तड़पता है वो, ऐसे ही चीखता है, ऐसे ही चिल्लाता है। नहीं, और एक दिन ये तड़प इतनी बढ़ जाती है काजल कि आदमी मौत मांगने लगता है। नहीं, भगवान के लिए ऐसा मत कहिए, मेरे अनिल को कुछ नहीं हो सकता। नर्स, इसके होश में आने से पूर्व सब इंतजाम किए जाएं, जो कि एक स्मैक के रोगी के लिए किए जाते हैं। यस डॉक्टर। ओह अनिल, ये तुम्हें क्या हुआ और तुमने ये क्या किया? इंतजाम कर दिए गए। अनिल, कभी सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ऐसे हालत में देखूंगी। स्मैक मौत का नशा है। इसका पहला ही खश आदमी को अपना गुलाम बना लेता है। स्कूल कॉलेज में इस मौत के व्यापारी सक्रिय हैं। सावधान, भूल या शौक से भी इसका स्वाद ना चखें। रूम में गूंजने वाली अनिल की वे चीखें दिल दहला देने वाली थीं। नर्स, दर्द से मेरी अंतड़ियां फटी जा रही हैं, मुझे कहीं से स्मैक ला दो। नर्स, काजल तुम तो रहम करो मुझ पर, या थोड़ा सा जहर ला दो। और यह क्या? देखते ही काजल चीख पड़ी। नर्स, अनिल ने अपने ऊपर उल्टी कर ली है। ऐसा बार बार होगा, हर मिनट में होगा, करने दो उसे। नहीं, मैं इसे इस नरक में नहीं पड़ा रहने दूंगी। अनिल, काजल प्लीज मुझे स्मैक ला दो, ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही है मुझे। काजल, उफ, नहीं, तुम फिर मुझे डसने आ गई, चली जाओ, चली जाओ। उसे फिर वह परछाई दिखी। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहता है? ले, मैं तेरा इस जिंदगी से ही पीछा छुड़ा दूंगी। नहीं, बचाओ, ये मुझे मार डालेगी। आओ, बचाओ, छोड़ दो मुझे, मैं आऊंगा तुम्हारे पास। क्या हुआ है इसे? डॉक्टर, फिर वही खौफनाक परछाई, वही लक्षण है डॉक्टर। चीखता हुआ अनिल बेहोश हो गया। काजल, इस अवस्था में तुम्हें इसके सामने नहीं रहना चाहिए। अगर इसकी हालत देखकर भावुकता में बहते हुए तुमने कहीं से इसके लिए स्मैक प्रबंध कर दिया तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। डॉक्टर, मैं क्या करूं? 2 माह तक इसे इसी अवस्था में रहना है। तीसरे माह हम इसकी स्मैक की लत छुड़वा देंगे और तब हम उस परछाई का रहस्य जानने की कोशिश भी करेंगे। 2.5 माह देखते देखते गुजरे। इस बीच दौर अनिल की यातनाओं का दौर था। ये दर्द मेरी जान ले लेगा। और उल्टियां। परछाई का खौफ निरंतर अनिल के मस्तिष्क में गहराता ही चला गया। मैं वहां आना चाहता हूँ, मुझे छोड़ दो, मैं वहां आऊंगा, प्रायश्चित करूंगा मैं। और तीसरे माह का अंतिम दिन। आओ काजल, आज तुम्हें एक चमत्कार दिखाएं। क्या मेरा अनिल अच्छा हो गया है डॉक्टर? लो, खुद ही देख लो। काजल, अनिल। काजल, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, अब कसम खाता हूँ मैं कभी स्मैक को हाथ नहीं लगाऊंगा। ओह अनिल, तुम अच्छे हो गए, यही मेरे लिए बहुत है। और इंजेक्शन, ये इंजेक्शन तुम्हारा अंतिम इंजेक्शन है अनिल। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। पर परछाई नहीं, मैं जीना चाहता हूँ। ओह, मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा शैतान, मैं जा रहा हूँ। ओह, परछाई का खौफ। ओह, परछाई का खौफ नहीं गया, हट जाओ। हा, नहीं। अनिल, रुक जाओ अनिल। मिसेस काजल। इंस्पेक्टर गोखले, अनिल परछाई के खौफ में डूबा भागा जा रहा है, उसे रोकना होगा, वह कुछ भी कर सकता है। अनिल रुको, ठहर जाओ, रुक जाओ। नहीं तो मुझे नहीं पकड़ सकती। तभी अनिल का पाँव एक पत्थर से उलझ गया।
आह रुक जा शैतान, क्यों मेरे पीछे पड़ी है, छोड़ दे मेरा पीछा, नहीं बचाओ। और उसने फिर से वो हाथ उसके अंदर डालकर बचाओ। उफ, अनिल ने झपट कर कुदाल उठा ली। यही है, यही दफन है तू, मुझे यहाँ तक लाने के लिए ही तू मेरे पीछे पड़ी थी। आज खोद निकालूंगा तुझे। और वह कुछ खोदने लगा। आज के बाद तू मुझे कभी नहीं दिखेगी। पागलों के समान खोदते हुए कुछ ही देर में अनिल ने इतनी गहराई तक खोद लिया। कितने दिनों तक खौफ बनकर मेरे दिलो दिमाग में डसती रही है तू। आज तुझे बाहर निकाल कर अपना प्रायश्चित करूंगा। और गड्ढे में झांकते ही काजल कंठ से चीख निकल पड़ी। अनिल, किसकी लाश है ये? काजल, बोलो अनिल, किसकी हत्या करके लाश को यहाँ दफना दिया है तुमने? बोलो अनिल, बोलो। अचानक पागलों की तरह ठहाका लगा उठा अनिल। हा 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 हा। अच्छा हुआ इंस्पेक्टर, तुम भी यहाँ चले आए। हाँ, हत्या की है मैंने। इस औरत को यहीं इसी जगह गला घोट कर मार डाला था मैंने, क्योंकि क्योंकि स्मैक की लत पड़ गई थी मुझे। उफ, स्मैक ने मुझे तबाह कर दिया। आज मैं नौकरी से भी हाथ धो बैठा। अपनी सारी जमा पूंजी स्मैक के धुएं में उड़ा दे बैठा मैं। काजल के बर्थडे पर मैं उसे नेकलेस भी चुराकर मैंने स्मैक के भेंट चढ़ा दिया। यह नेकलेस रख लो बिल्ला, लेकिन मुझे स्मैक दे दो। और एक दिन स्मैक की लत ने मेरे अंदर शैतान जगा दिया। उस औरत के गले में पड़ा हीरे का हार मेरी कई दिनों की तलब का इलाज था। उस टैक्सी का पीछा करो। जी साहब। जाओ जी। ओह, शायद कोई एकांत प्रिय टूरिस्ट है। उस लॉज तक नहीं पहुंचने दूंगा उसे। बहुत अचानक वह सब हुआ। आह, कौन है यू? यह नेकलेस मुझे चाहिए। हीरो का सच चमचमाता नेकलेस मेरे हाथ में था और मैं ठहाका लगा उठा। हा हा हा। अब इसकी लाश भी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। और कुदाल इसी वक्त मिल गई। एक कब्र तैयार कर ली मैंने। ठीक इसी पल अपनी ही परछाई देखकर मैं भय से उछल पड़ा। एक झटके के साथ ही मैंने लाश को गड्ढे में फेंक दिया। उफ, यह क्या कर दिया मैंने? कत्ल! फिर लाख चाहकर भी उस खौफनाक रात और परछाई को मैं भूल न सका। हे भगवान, मैं इतना गिर गया। नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं कत्ल जैसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता। और इंस्पेक्टर, मेरा वो जुर्म दहशत बनकर मेरे दिलो दिमाग पर छा गया। वह परछाई तरह तरह रूप से घिर कर मुझे दिखने लगी। इंस्पेक्टर, आप अपना कर्तव्य पूरा कीजिए। अनिल हत्या का दोषी है, इसे सजा मिलनी ही चाहिए। हाँ काजल, मैं मुजरिम हूँ। हो सके तो मुझे क्षमा कर देना। किसी ने सच ही कहा है, गुनाह कभी छिपता नहीं। लेकिन आज के बाद, हाँ इंस्पेक्टर, आज के बाद मैं उसके आतंक से स्वतंत्र हो जाऊंगा। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। इंस्पेक्टर, मुझे गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब, मेरी आपसे एक विनती है। मेरी कहानी को दुनिया के सामने रखना, ताकि फिर कोई स्मैक के नशे में डूबकर अनिल जैसा ना बन जाए। तो यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। तो मामला पूरी कॉमिक में ये था कि नशे को करना बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि नशा हमारे दिमाग पर हावी हो जाता है। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ। अपने कमेंट ज़रूर बताइए कि नशा करना किस हद तक गलत है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।